इस होम के अंदर इसका क्या ग्रुप है, होम के ग्रुप के अंदर मैंने आपको बताया, होम ग्रुप के अंदर पहले सबसे पहले आ रहा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड आपका पावर पॉइंट का भी सेम होगा और एक्सेल का भी सेम होगा, जी ठीक है। इसमें जो चीज करेंगे यही फंक्शनैलिटी आपकी पावर पॉइंट में भी होगी और एक्सेल में भी होगी, ये याद जी रखना है मिस। आपने। अब क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करें, क्लिपबोर्ड के बाद फॉन्ट्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, स्टाइल्स हैं। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड के अंदर जी कॉपी कट पेस्ट। आपको क्या लगता है कॉपी कट पेस्ट क्या चीज है, कॉपी का क्या मतलब होता है? मिस कॉपी के हम कॉपी करेंगे एक चीज को, हम इस दूसरी जगह जाकर हम उसे पेस्ट कर देंगे आराम से। डुप्लीकेट जनरेट करना है, यानी एक जी चीज है उसकी डुप्लीकेट करना। कट का क्या मतलब होगा, क्या आपके आइडिया कट का? मिस कहते हैं हम एक चीज को मिस सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने एक सेंटेंस को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मिस हम कहते हैं वहां पे कट पे क्लिक कर देंगे, तो मिस कहते हैं ये सेंटेंस डिलीट हो जाएगा यहाँ से। डिलीट नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट कट का एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम कॉपी का कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब फॉर जी एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको जी कॉपी, पहले देखिए एक चीज और नोट करें, यहाँ पे कोई कट और कॉपी डिसेबल है क्योंकि हमने कुछ जी सेलेक्ट नहीं किया हुआ। पहले जी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले कॉपी कर लिया, कॉपी किया, कॉपी हो गया। अच्छा एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। ये पेस्ट पे क्लिक जी करेंगे तो ये पेस्ट मिस हो जाएगा, हम मीन्स इस कॉपी का करके मतलब उसका डुप्लीकेट हम जनरेट हुआ, हम इस कहते ठीक हैं है। मिस हम पेस्ट कंट्रोल प्लस वी करके भी कर सकते हैं। कॉपी वो शॉर्टकट कीज हैं उसकी, कंट्रोल जी सी कंट्रोल बी। अच्छा अब कट का काम चेक करें, अब गौर से आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इस पे क्लिक किया, इसको मैंने कट कर दिया, क्या किया, कट। कट कट मतलब वहां से डिलीट हुआ और यहाँ पर लाकर जब मैंने जैसे इसको पेस्ट करना है ना, मतलब एग्जाम्पल इस जगह पे पेस्ट करना है, यानी वो ऊपर से स्विच हो गए, जिस लोकेशन पे उसको हमने मूव करवाना है वहां पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। कट का मतलब होता है स्वैप करना, एक लोकेशन से उठा के दूसरी जगह पे मूव करना, ये होता है जी कट का मतलब। कट का वैसे वो डिलीट सेंस भी ठीक है, लेकिन पर्पस उसका कट का ये कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पेस्ट कर देना उसको। जी मिस। क्लियर। अच्छा आगे देखिए हमारे पास है एमएस ऑफिस की फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का पर्पस क्या है, अगर हम लिखेंगे एमएस ऑफिस गाइड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब फॉर्मेट पेंटर क्या है, फॉर्मेट पेंटर के अंदर हमारे पास फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट का मतलब सेंस ही आती है टैलिक बोल्ड अंडरलाइन कलर्स वगैरह, वो फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। जी फॉर एग्जाम्पल हम फॉन्ट सेक्शन में जाकर इसको बोल्ड, उसको अटैलिक, उसको अंडरलाइन भी कर लें, ठीक है। उसके बाद उसको कोई कलर भी दे दें, यहाँ से ए से कलर आएगा, कोई कलर वगैरह भी दे दें, ठीक है, यहाँ से जी कोई भी कलर। उसके बाद इसका साइज इंक्रीज करके लाइक 20-24 कर लें, ये आ गया ना। जी ये हमारे पास आ गई फॉर्मेट। अब मैंने इसको फॉर्मेटिंग दी, यही फॉर्मेटिंग मैंने कॉपी करके ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा उसके ऊपर सेम देनी है। टेक्स्ट कुछ भी जी हो सकता है, फॉर्मेटिंग सिर्फ कॉपी होगी, टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा। टेक्स्ट की स्टाइलिंग सिर्फ कॉपी होगी, टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा। मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और मैंने इसकी फॉर्मेटिंग, ये ब्रश आ जाएगा आपके पास ना, जिधर आपने देना है उसको ड्रैग इस तरह करके वो उसको फॉर्मेटिंग सेम एज इट इज दे देगा। टेक्स्ट नहीं जी बदलेगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करेगा, उसकी स्टाइलिंग कॉपी करेगा। क्लियर। जी फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है, फॉर्मेट का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा कि ये सारी की सारी टेक्स्ट की स्टाइलिंग को कॉपी करेगा और कॉपी जी करके दूसरी जगह पे जाकर उसको पेस्ट कर देगा। टेक्स्ट को जी कॉपी नहीं करेगा, उसकी स्टाइलिंग, उसकी फॉर्मेटिंग ए टू जी जो स्टाइलिंग भी और उसके उसकी ऊपर अप्लाई फॉर्मेटिंग करेगा, को पेस्ट करेगा। पेस्ट करेगा। एग्जैक्टली समझ आ गई फॉर्मेट पेंटर। जी मिस। ओके हमारा क्लिपबोर्ड का सेक्शन फिनिश। कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नहीं मिस। इजी है। जी मिस। ओके क्लिपबोर्ड सेक्शन। अब मैंने यहाँ पे लिखते जाना ना इस गाइड के अंदर कि हमने क्या जी क्या चीजें की हैं और मैंने नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछना क्या क्या है, ठीक है। क्लिपबोर्ड जी सेक्शन हमारा कवर हो गया और इसमें हमने क्या किया क्लिपबोर्ड में, कॉपी कॉपी कट कट एंड फॉर्मेट प्रिंटिंग। पेस्ट भी किया है जी ना, कॉपी कट पेस्ट एंड उसके बाद फॉर्मेट पेंट, प्रिंटर। ये हो गया। अच्छा और इसको हमने बुलेट्स में देना है यहाँ से लेकर, क्योंकि वो एक हेडिंग है ना, यहाँ पे हमारे पास बुलेट का सेक्शन ओपन आ रहा है, बुलेट्स हम दे देंगे। जी ये आपसे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, क्योंकि मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग कर क्या क्या रहे हैं, ठीक है। बाकी जी हम चीजें इसमें करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए। अच्छा ये हमारा बेसिक हो गया, बेसिक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने अब उसके ग्रुप्स करते हैं, कौन सा ग्रुप्स लिखेंगे यहाँ पे, इसको ग्रुप्स भी बोलते हैं ना, जी ग्रुप्स होम का, ठीक है, होम ग्रुप। और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लिपबोर्ड। जी और यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि हम इसको एंटर प्रेस करके नीचे ले आए ताकि वो पता चल जाए पहला वाला फर्स्ट वन, ठीक है। अच्छा आगे देखिए। जी नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फॉन्ट का सेक्शन, कौन सा, फॉन्ट्स का। टू क्लिक करें और यहाँ पे लिखें फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट का फॉन्ट के सेक्शन। ऊपर हमारे पास अब देखिए फॉर्मेटिंग, अगर हमने इसकी कॉपी करनी है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और फॉन्ट के ऊपर इस तरह ड्रैग करके उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करें। क्लियर। जी
अच्छा, अब एंटर प्रेस करते हैं। जी अब मिस। एंटर के अंदर हमारे पास फॉन्ट के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब क्या होता है, क्या लगता है आपको? इस बोल्ड बोल्ड, का बस पता नहीं। बोल्ड का मैं बताती हूँ। ये बोल्ड क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ना लाइट है, इसको बोल्ड कर दें, ये देखें डार्क हो गया ना, जी ये बोल्ड मतलब कि उसकी जो कह लें शार्पनेस जो है ना वो इंक्रीज करना, उसको जो है ना थोड़ा बड़ा कर देना, उसकी जी साइज को इंक्रीज कर देना। कि मेक टेक्स्ट बोल्ड के मतलब हाईलाइट कर देना उसको, बोल्ड। ठीक है, अभी जी हमने बोल्ड किया। बोल्ड के अंदर क्या आता है? हाईलाइट द टेक्स्ट और शार्पर द टेक्स्ट। ठीक है, शार्प करना, शार्प जी द टेक्स्ट। ठीक है, ये हमने बोल्ड में लिख रहे हैं, जो अभी राइट कर रहे हैं ना, ये जी बोल्ड में लिखा है हम लोगों ने। उसके बाद इटैलिक क्या होता है? इटैलिक का क्या मतलब है? कर्व करना, टेक्स्ट को कर्व कर देना। कैसे? ये देखिए मैंने अभी इटैलिक लिखा, मैं आगे इसकी एग्जांपल्स इसलिए ऐड करती जा रही हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको इटैलिक कर देंगे तो कर्व हो जाएगा। कर्व करना, कर्व दे देना। ठीक है, जी फिर उसके बाद इसके अंदर अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है? अंडरलाइन का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल किसी टेक्स्ट के नीचे अंडर जो है ना अंडरलाइन करना, अंडरलाइन जी टेक्स्ट। ठीक है, अंडरलाइन टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने किया और इसको अंडरलाइन कर दिया। ये देखिए अंडरलाइन हो गया। जी क्लियर? उसके बाद डबल अंडरलाइन देखें। डबल अंडरलाइन का क्या मतलब होगा? अंडरलाइन ये मतलब टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन देना। इसके अंदर ना डबल मतलब ये फॉर्मेटिंग भी आ रही है ना उसकी अंडरलाइन की। जी डबल अंडरलाइन करना, उसके बाद उसके अंदर अंडरलाइन के अंदर डैशेस देना। ठीक है, उसके बाद हमने कर्व देना। मतलब ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि इसके अंदर आप मल्टीपल फीचर्स यूज कर सकते हैं। क्लियर? जी अंडरलाइन के अंदर। और उसके बाद मोर अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे ना, कुछ तो वहां पे फीचर शो हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे देखिए बेशुमार है आपके पास। ये चेक करें, जी यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। लाइक डबल अब अंडरलाइन ट्रिप, ये डॉटेड डैशेस हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने जो यूज करना है, तो ये मोर फीचर है, यानी ग्रुप्स के सब ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स जी के सब ग्रुप्स हैं। और यहाँ से हम उसके अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी ब्लैक कलर आ रहा है, लाइक एग्जाम्पल हमने ये कलर देना है, ब्लू कलर देना है जी या ऑरेंज कलर देना है, तो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर जी और नॉट? बताएं मुझे, क्लियर हो गया या नहीं? जी मिस, क्लियर हो गई ये वाला भी फॉन्ट कोई का क्वेश्चन सेक्शन। आपका नहीं फॉन्ट मिस। फॉन्ट का? ओके, अभी काफी सारे हैं अभी इसमें। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट की स्टाइलिंग चेंज करना। यहाँ से हम टेक्स्ट की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, देखें। जी ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह लिखते हैं, इसकी इसी के अंदर ही लिखते हैं स्टाइल, जी स्टाइल द टेक्स्ट। ये हमने टेक्स्ट की स्टाइलिंग दे दी। स्टाइलिंग में आपके पास यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास स्टाइल आ जाएगा, देखें। ठीक हो गया टेक्स्ट स्टाइलिंग के अंदर। इंक्रीज टेक्स्ट, इंक्रीज टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज की इंक्रीज का मतलब क्या है कि आपने टेक्स्ट के साइजेस को इंक्रीज कैसे करना है। ये 20 लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से टेक्स्ट के साइजेस का इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीमेंट 20, 40, 50, 72 तक जा सकता है। ठीक है, जी और उसके बाद यहाँ से भी आप इसके टेक्स्ट के साइजेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जी ठीक है, ये समझ आ गई बात कि यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है और साथ वाले सेक्शन से भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। अंडरस्टैंड? जी कोई क्वेश्चन इसमें आपका? जी मिस। कोई क्वेश्चन नहीं मिस, आपका? अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, ग्रेट। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट, इसके अंदर हम लोग इसको करेंगे क्लिक। अब हमने इसको अपर केस में करना है, टेक्स्ट को केसेस के अंदर करना है। ये पे ए आ रहे हैं ना सेंटेंस केसेस के अंदर, या अपर केस का मतलब मैंने इसको सारे को कैपिटल करना है, सारों को अपर केस में करना है। या ये बेसिकली जी एग्जांपल्स हैं आपके पास ना। इसको क्लिक करेंगे ना तो सारे अल्फाबेट्स जो है ना वो अपर केस में चले जाएंगे, देखिए सारे कैपिटल हो गए। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे लोअर केस के अंदर, यानी पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे वो लो हो जाएंगे। लोअर केस के अंदर आपके पास सारे स्मॉल हो जाएंगे। कैपिटलाइज के अंदर पहला वर्ड स्मॉल, बाकी सारे बड़े हो जाएंगे जी मिस। कैपिटलाइज के अंदर। उसके बाद इसके टॉगल है कि मतलब फर्स्ट वन स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल, टॉगल। ठीक है, और उसके बाद ये सारे सेंटेंस केस है, अगर हम लोगों ने सेंटेंस में लेके आएंगे ना तो मतलब वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कर देगा। हमेशा सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल वर्ड से, तो वो कैपिटल वर्ड फर्स्ट कर देगा, बाकी सारे स्मॉल कर देगा, और फिर जी सेंटेंस का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको बना के देगा। क्लियर? जी मिस, क्लियर। आगे देखिए, अगला हमारे पास आ रहा है ये ABC स्ट्राइक, बेसिकली इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू जी इसका क्या मतलब होगा? स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि आपके टेक्स्ट को लाइन लगा दे, मतलब ये कह दे कि ये इररेलेवेंट लाइन है। फॉर एग्जांपल कोई आप प्रूफ रीडिंग कर रही है, देखें लाइन लगा दे, क्रॉस जैसे करते हैं ना, ये गलत है। स्ट्राइक थ्रू
ये लाइन आप उसके ऊपर लगा दें, जी ठीक है।